मी डॉक्टर जलेंद्र कुमार शर्मा, असिस्टंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, PNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। आज का अपना जो टॉपिक है, जो अध्ययन का विषय है, वो है मुद्रा की पूर्ति तथा भारत में मुद्रा पूर्ति की अवधारणा। चूँकि हम जानते हैं कि मुद्रा के मूल्य निर्धारण में मुद्रा की मांग के साथ साथ मुद्रा की पूर्ति का भी विशेष महत्व होता है। जहाँ शुरू में मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत केवल मुद्रा के वैधानिक स्वरूप को ही शामिल किया जाता था, परंतु आधुनिक युग में मुद्रा की पूर्ति का व्यापक अर्थ लगाया जाने लगा है। इस संदर्भ में मुद्रा की पूर्ति के विभिन्न स्वरूप, मुद्रा पूर्ति की प्रक्रिया, उसके निर्धारक तत्वों, बैंकों द्वारा साख निर्माण आदि का वर्णन यह व्याख्या हम करेंगे। मुद्रा की पूर्ति का अर्थ। साधारण बोलचाल में मुद्रा की पूर्ति का अभिप्राय किसी विशिष्ट समय पर उपलब्ध मुद्रा की कुल मात्रा से होता है। जहां परंपरागत अर्थशास्त्रियों में J.S. मिल व रिकार्डो आदि मुद्रा की पूर्ति को वैधानिक मुद्रा की कुल उपलब्ध पूर्ति तथा उसकी चलन गति के गुणनफल के बराबर मानते थे, अर्थात वे मुद्रा की कुल पूर्ति M बराबर M/V मानते थे। आगे चलकर इरविंग फिशर ने इसमें साख मुद्रा तथा साख मुद्रा की चलन गति का भी समावेश कर लिया और फिर मुद्रा पूर्ति का जो सूत्र बना वो है M बराबर MV प्लस M'(V') सूत्र बना। ये विचारधारा विकसित होकर नए रूप में किन्सियन विचारधारा के अनुसार मुद्रा की पूर्ति M1 बराबर जनता के पास करेंसी बैंकों में मांग जमाओं के योग के बराबर होती है। ये मुद्रा पूर्ति की संकुचित परिभाषा है। मुद्रा पूर्ति की व्यापक परिभाषा प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन ने दी। फ्रीडमैन के अनुसार किसी समय विशेष पर मुद्रा की पूर्ति का शब्द का अर्थ शब्द से वे डॉलर जिन्हें लोग अपनी जेबों में लिए हुए घूमते हैं अथवा जो उनके बैंक खातों में बैंक जमाओं या सावधि जमाओं के रूप में विद्यमान है। इस प्रकार समीकरण के रूप में मुद्रा की पूर्ति MS बराबर जनता के पास करेंसी बैंकों में कुल मांग जमाएं प्लस बैंकों में कुल सावधि जमाएं। सर्वाधिक व्यापक दृष्टिकोण। मुद्रा की पूर्ति का सर्वाधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रोफेसर गुरले तथा शो ने अपनी पुस्तक मनी इन थ्योरी ऑफ फाइनेंस में दिया, जिसमें उन्होंने मुद्रा की पूर्ति में जनता के पास करेंसी, बैंकों में कुल मांग जमा, बैंकों में कुल सावधि जमा तथा बचत खातों के अतिरिक्त ऋणदात्री संस्थाओं, भवन निर्माण सोसाइटियों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं में जमाओं को भी शामिल कर लिया जाता है। पर कई विद्वान इस परिभाषा को उपयुक्त नहीं मानते, क्योंकि अन्य गैर बैंकिंग संस्थाओं में जमाओं पर मौद्रिक अधिकारी का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रहता है। मौद्रिक नीति की दृष्टि से मुद्रा पूर्ति की वही अवधारणा उपयुक्त मानी जा सकती है जिस पर मौद्रिक अधिकारी का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। इस परिप्रेक्ष्य में मुद्रा पूर्ति की मिल्टन फ्रीडमैन की परिभाषा व्यापक होने के साथ साथ अपेक्षाकृत उपयुक्त मानी गई है। भारत में मुद्रा पूर्ति की पुरानी 4 अवधारणाएं
भारत में मुद्रापूर्ति की निम्नलिखित पुरानी 4 अवधारणाएं प्रचलित थी और भारतीय रिजर्व बैंक भी इन्हीं के अनुसार मुद्रापूर्ति के आंकड़े प्रकाशित करता था। इन चारों का नाम था M1, M2, M3 और M4। इनका संक्षिप्त विवरण हम इस प्रकार से दे सकते हैं। M1, यह मुद्रापूर्ति की एक संकीर्ण अवधारणा है। इसी कारण इसे संकीर्ण मुद्रा भी कहा जाता है। इस धारणा में निम्न बातों का समावेश किया गया है। जनता के पास करेंसी अर्थात नोट प्लस सिक्के, बैंकों के पास मांग जमाएं, और तीसरा भारतीय रिजर्व बैंक के पास में अन्य जमाएं। जिसमें रिजर्व बैंक के पास विदेशी सरकारों, विश्व के अन्य केंद्रीय बैंकों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की मांग जमाएं शामिल होती है। अर्थात M1 बराबर इन तीनों का योग। तीनों का योग का मतलब जनता के पास करेंसी प्लस बैंकों के पास मांग जमाएं प्लस भारतीय रिजर्व बैंक के पास में अन्य जमाएं। दूसरी अवधारणा M2, ये अपेक्षाकृत विस्तृत अवधारणा है। M2 ज्ञात करने के लिए M1 में पोस्ट ऑफिस बचत जमाओं को भी जोड़ दिया जाता है। अतः M2 बराबर M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत बैंक जमाएं। तीसरी है M3, ये भारत में मुद्रापूर्ति की काफ़ी प्रचलित एवं लोकप्रिय अवधारणा है। इसके अंतर्गत M1 में बैंकों की सावधि जमाओं को जोड़कर M3 की गणना की जाती है। संक्षेप में इसको समग्र मौद्रिक साधन भी कहते हैं। ये मुद्रापूर्ति की विस्तृत अवधारणा है। M3 बराबर जनता के पास करेंसी नोट प्लस सिक्के, बैंकों के पास मांग जमाएं, भारतीय रिजर्व बैंक के पास में अन्य जमाएं, और चौथी है बैंकों की सावधि जमाएं। इन चारों का जोड़ M3 है। M4 ये अवधारणा काफ़ी व्यापक है, किंतु मुद्रापूर्ति में इसका विशेष उपयोग नहीं है। जब M3 में पोस्ट ऑफिस की कुल जमाओं को जोड़ दिया जाता है तो इसे M4 कहते हैं। M4 मतलब M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की कुल जमा। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में मुद्रापूर्ति की पुरानी 4 अवधारणाएं M1, M2, M3, M4 प्रचलित थी। उनमें से 2 अवधारणाओं M1 और M3 का ही विशेष रूप से उपयोग होता था। जहां M1 मुद्रापूर्ति का संकीर्ण रूप था, वहीं M3 मुद्रापूर्ति का व्यापक दृष्टिकोण था। भारत में मुद्रा आपूर्ति की वर्तमान 4 नई अवधारणाएं भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों पर रिजर्व बैंक ने मुद्रा आपूर्ति की अवधारणाओं को नए सिरे से परिभाषित किया। परिणामस्वरूप मुद्रा आपूर्ति की पुरानी अवधारणाओं M1, M2, M3, M4 के बजाय नई 4 अवधारणाएं M0, M1, M2 और M3 का प्रतिपादन किया, जो इस प्रकार से है। पहला है मौद्रिक समूह M0। ये मुद्रा आपूर्ति की बिल्कुल नई अवधारणा है। इसकी गणना में निम्न मदों को शामिल किया जाता है। M0 बराबर चलन में करेंसी प्लस रिजर्व बैंक के पास बैंक कर्ज जमाएं
तीसरा, रिजर्व बैंक के पास में अन्य जमा है। M1 जनता के पास करेंसी, बैंकों के पास मांग जमाएं, रिजर्व बैंक के पास में अन्य जमाएं। उपयुक्त गणना सूत्र से स्पष्ट है कि नई व्यवस्था में मुद्रापूर्ति की M1 अवधारणा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसे पूर्ववती रखा गया है। इसे अभी भी संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। M2 की गणना में संशोधन किया गया है। अब इसकी गणना के लिए पूर्व की पोस्ट ऑफिस की बचत बैंक जमाएं हटाकर नई मदों को जोड़ा गया है। M2 बराबर M1 में सम्मिलित समस्त मदें। दूसरा, बैंकों में बचत जमाओं का समय दायित्व भाग, बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाण पत्र, 1 साल में परिपक्व होने वाली मियादी जमाएं जिनमें FNCR जमाओं को घटाते हुए M3 की अवधारणा में भी संशोधन किया गया है। पूर्व की भांति इसे अभी भी व्यापक मुद्रा कहा जाता है। इसकी गणना में निम्नलिखित मदों का समावेश है। M2 प्लस बैंकों के पास 1 वर्ष से अधिक अवधि की मियादी जमाएं, FCNR भी जमाओं को छोड़कर बैंकिंग व्यवस्था की मांग उधार। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मुद्रा आपूर्ति की नई अवधारणाओं में M4 की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। अब मुद्रा आपूर्ति की नई अवधारणाओं में M0, M1, M2 और M3 की अवधारणाओं का ही समावेश किया गया है। तरलता समूह, इसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तरलता समूह में L1, L2, L3 की नई अवधारणाएं शुरू की है, जो इस प्रकार है। L1 नया M3 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत बैंकों की समस्त जमाएं राष्ट्रीय बचत पत्रों को छोड़ करके। L2 L1 प्लस मियादी उधार देने वाली संस्थाओं, पुनर्वित्त संस्थाओं के पास मियादी जमाएं, वित्तीय संस्थाओं द्वारा मियादी उधार प्लस वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी जमा प्रमाण पत्र। L3 L2 प्लस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमाएं। इस प्रकार से मुद्रा आपूर्ति की भारत में जो अवधारणाएं 4 थी, M1, M2, M3 और M4, उसके स्थान पर वर्तमान में मुद्रा आपूर्ति की 4 नई अवधारणाएं अपनाई गई है, M0, M1, M2 और M3, जो पुरानी अवधारणाओं की तुलना में ज़्यादा तर्कसंगत और व्यवहारिक है। धन्यवाद।